दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 मार्च को हज सुविधा ऐप लॉन्च कर दिया है। इसमें लोगों को कई तरह की जानकारियां मिलेंगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रही है। आइए इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हज सुविधा ऐप क्या है, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस ऐप को लोगों को यात्रा के दौरान आने वाली परेशानी को दूर करना है। इसमें वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को जरूरी जानकारी, प्रशिक्षण मॉड्यूल, फ्लाइट की जानकारी और रहने की सुविधा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। ट्रेनिंग मॉड्यूल, फ्लाइट डिटेल, इमरजेंसी हेल्पलाइन डेस्क, हेल्प सर्विस सभी इसमें मौजूद होंगी। दोस्तों ये ऐप आपको 10 भाषाओं में मिलेगा। इसमें 10 भाषाओं में आपको गाइड मिलेगी। आपको किसी चीज़ की जानकारी लेना है तो आप अपनी भाषा में ही इसमें जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही बड़ी सुविधा हज ऐप से आपको मिलने वाली है। दोस्तों यदि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी है और किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है, यदि आपकी कोई तबीयत खराब हो रही है तो इस ऐप के जरिए आपको सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। कितनी बड़ी पहल है आप सभी के लिए, यानी हज यात्रियों के लिए बहुत बड़ी पहल। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया, जो वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण मॉड्यूल, उड़ान विवरण और आवास जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। स्मृति ईरानी ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बार्ला की उपस्थिति में यहां विज्ञान भवन में हज 2024 की तैयारियों के तहत प्रशिक्षकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के 550 से अधिक प्रशिक्षकों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जो हज यात्रियों को आगे का प्रशिक्षण देते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि तीर्थ यात्रियों को एक संतुष्टिदायक अनुभव हो और वे तीर्थ यात्रा के विभिन्न पहलुओं से अवगत हो सकें। हज को सहज और अधिक आरामदायक अनुभव बनाने के सरकार के प्रयासों के तहत स्मृति ईरानी ने सभी हज यात्रियों के लाभ के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में हज सुविधा ऐप विकसित किया गया है और यह तीर्थ यात्रा के अनुभव में गेम चेंजर साबित होगा। हज डिजिटल और मोबाइल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए हज सुविधा ऐप तीर्थयात्रियों की उंगलियों पर आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण मॉड्यूल, उड़ान विवरण, आवास, आपातकालीन हेल्पलाइन और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बयान में कहा गया है कि यह ऐप तीर्थयात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान आने वाली सामान्य समस्याओं का समाधान प्रदान करता है और ये विशेष रूप से जीवन में पहली बार हज करने वालों के लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों स्मृति ईरानी ने कहा कि हाजियों के लिए सुविधाएं सिर्फ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। अब पीएम मोदी सरकार ने हाजियों की सुविधाओं में सुधार के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया है। उन्होंने आगे कहा कि 5000 से अधिक महिलाओं ने हज के लिए लेडी विदाउट महरम श्रेणी के तहत आवेदन किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा पिछले साल व्यक्तिगत महिला हाजियों की संख्या 4300 थी, जो इस साल 5160 को पार कर गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार तीर्थयात्रियों के लिए हज अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि हज सुविधा मोबाइल ऐप तीर्थयात्रियों को किसी भी जरूरत के मामले में अधिकारियों को अपना स्थान प्रदान करने में सहायता करेगा। ऐप तीर्थयात्रियों की जरूरत के वक्त निकटतम स्वास्थ्य सुविधाओं का पता लगाने में भी मदद करेगा। स्मृति ईरानी के मुताबिक इस साल हज के लिए भारत से कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया है। द्विपक्षीय हज समझौते पर इस साल जनवरी 2024 में हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और हज उमरा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजाल अल राबिया मौजूद रहे। हज 2024 के लिए भारत से कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया है, जिसमें भारतीय हज समिति के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए 1,40,020 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिससे पहली बार हज यात्रा करने के इच्छुक आम तीर्थयात्रियों को बहुत फायदा होगा। आपको बता दें कि हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान पवित्र तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, जिसे हज के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों की जिंदगी में हज बहुत अहमियत रखता है। मान्यता है कि हर मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज होता है।
हर मुसलमान चाहता भी है कि वह अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज ज़रूर कर ले। दोस्तों, आपको जानकारी होना चाहिए कि हज करना भी उसी पर फर्ज है जो इस लायक है, जो स्वस्थ है और इस लायक माल रखता है, जो हज जाने का खर्चा उठा सकता है, तो वह हज जरूर कर ले। मुसलमानों पर 5 स्तंभ हैं: तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो इसमें आपको सबसे पहले 5 वक्त नमाजी बनना है। आपको नमाजें बिल्कुल भी ना छोड़ना है, क्योंकि नमाज आपने छोड़ दी तो ये भी एक फ़र्ज़ हुआ। आपको नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए। दिन भर में 5 वक्त की नमाज सबसे पहले आपको पढ़ने की आदत बना लेना है। उसके बाद आपको रमज़ान के सभी रोज़े रखना है और अपने माल की ज़कात देना है, और आपको फिर उसके बाद हज देखना है। यानी आपके पास इतना माल है और आप बालिग हैं, आकिल हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में हज एक बार ज़रूर कर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। कमेंट सेक्शन में आप लिखकर ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेते हैं कि हम सभी को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जब तक भी रखे, हम सबको 5 वक्त नमाजी बना दे और हम सबको खाने काबा का हाजी बना दे, और हम सभी के वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे और हम सब की बुराइयों को दूर कर दे। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आप भी आमीन ज़रूर लिख दें। ना पता किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले।